ईरान युद्ध क्यों जरूरी? मानवता या क्रूर मानसिकता? पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को विचार करने जैसा है। आखिर क्या कर रहा है ईरान? क्या करना चाहता है वो? इजराइल को पहले से परेशान कर रखा है। इजराइल एक ऐसा नाम जहां के नागरिकों में टेक्नोलॉजी, विकास, मानवता की बहुत अच्छी क्वालिटी, पूरी दुनिया को एक अच्छे रास्ते पर, तेजी से विकास के रास्ते पर ले जा रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। ऐसे देश को परेशान करने की पूरी प्लानिंग कर रखा उसने। हमास, हिजबुल्ला, हूती, बहुत सारे ऐसे आतंकवादी संगठन, यहां तक कि आतंकवादी मानसिकता से पूरे देश को ले चलने की, पूरे देश के नागरिक को गुलाम बनाने की, मानसिक और शारीरिक पीड़ा देने की ऐसी जो योजना पे, ऐसी जो परियोजना पे काम कर रहा है कि पूरे विश्व को एक दिन में मुस्लिम मानसिकता से, मुस्लिम कट्टरपंथी मानसिकता से पूरे विश्व को गुलाम बना लूंगा और पूरे विश्व पे हमारा हुकूमत होगा, ऐसी मानसिकता से काम कर रहा ईरान युद्ध को किस दिशा में लेकर जाना चाहता है? पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की मानवता, पूरी दुनिया की सुख शांति, सभी को परेशान करने की जो बदतमीजी, जो दुस्साहस उसने किया है, उसके ऊपर पूरे विश्व को, शीर्ष नेता को विचार करने की जरूरत है। तो आइए 11 ऐसे पॉइंट जो पूरा विश्व आज विचार कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो करने जैसा है, उस पे हम एक बार बढ़िया से रोशनी डालते हैं। पहली बात, पहला पॉइंट, मानसिक और शारीरिक गुलाम बनाने की मानसिकता को स्थापित करने के लिए खुद के ही परिवार, समाज और संपूर्ण देश को दर्द देना किसी भी धर्म का न्याय नहीं हो सकता। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने यही रास्ता अपनाकर अपने ही देश की प्यारी आवाम को मजहब की कट्टरता की आग में जलाना शुरू कर दिया था। जो बात माने उसको जिहादी, आतंकवादी, दमनकारी, देश के क्रूर सिपाही बना दिया, और जो नहीं माने उसको रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, अगर ईरान की मानसिकता को जिसने भी अच्छे से अध्ययन किया, उसको पता है कि ये बातें 100% सच है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अब ये मानसिकता ईरान के लिए, ईरान से निकलकर जब उसने पूरे देश में कायम कर दिया, एक मोनोपोली बना ली, एक सिद्धांत बना लिया, उसके बाद पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में आग की तरह फैलाने का गंदा खेल शुरू कर दिया। पहले अपने पड़ोसी देशों को बुरी तरह परेशान करने की प्लानिंग, और फिर पूरी दुनिया पर अत्याचार, क्रूरता के से राज करने की प्लानिंग। जितने भी खाड़ी देश हैं वो सब परिचित हैं उसके प्लानिंग से। इसलिए तो आज इतने बड़े युद्ध में पड़ोसी भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उल्टा उनके दुश्मन का साथ दे रहे हैं। दोस्तों, बाहर से शराफत का नकाब, अंदर से शैतानी प्लानिंग का भंडार, ये तीसरा पॉइंट है दोस्तों। बाहर से दिखाने के लिए ईरान बहुत अच्छी सभ्यता और बहुत अच्छे संस्कार को लेकर चल रहा है, लेकिन अंदर की प्लानिंग कुछ और ही। बाहर से सिर्फ शराफत की का नकाब। दोस्तों, किसी भी देश के लोगों का कोई दोष नहीं होता। उसके जो लीडर होते हैं उसको क्या दिशा दे रहे हैं, क्या किस दशा में रखना चाहते हैं, सारा खेल उनका होता है, क्योंकि पावर उनके पास होता है। जैसा चाहते हैं तोड़ तोड़ मड़ोड़ कर रख देते हैं वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता को। दोस्तों, आज वहां के लोगों का दर्द किसी से छुपा हुआ नहीं है। चौथा पॉइंट, इजराइल के ऊपर आते हैं, जो उसका सबसे बड़ा उसके
आतंकवादी अ, मूल्यों का जो आतंकवादी जो उसने संगठन का पूरा फौज तैयार किया है, उसका सबसे ज्यादा मूल्य चुका है इजराइल ने। इजराइल एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी विकास और मानवीय मूल्यों पे ज्यादा महत्व देता है, और इसका फायदा विश्व के सभी देश उठा रहे हैं, ये सभी को पता है। यानी कि विकास और आदर्शों का विश्व ने लोहा माना है। अभी ऐसा देश शांति से अपना विकास और दुनिया के विकास और मानवता के लिए काम करता है, और वहां पर दोस्तों ईरान जैसे देश इसराइल को खत्म करने के लिए, क्योंकि वहां भी वो अपना मानसिकता जो उसका पूरा प्लानिंग है उसको थोपने की कोशिश करता है, उसको भी इसराइल को भी अपने अधीन में लेने की कोशिश करता है। तो पांचवा पॉइंट दोस्तों, ईरान ने इसराइल को खत्म करने के लिए कसम खाई, ईरान और अमेरिका दोनों को। और ऐसे कई मैसेज, कई संदेश लोगों के पास पहुंचे हुए हैं। उसके लिए खासकर इसराइल के लिए हमास, हिजबुल्लाह, हूती, गाजा जैसे आतंकिस्तान का निर्माण किया उसने। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। अभी सातवें पॉइंट की ओर आते हैं। इसराइल जो टेक्नोलॉजी, समृद्धि और इंसानियत की ऊंची उड़ान खुद भर रहा है और पूरा विश्व उससे प्रेरणा ले रहा है, उसका अस्तित्व खतरे में आ गया। ईरान के आतंकवादी संगठन, आतंकवादी रूपरेखा और उसके कब्जे वाले रवैये से दोस्तों आज इसराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उसके सामने करो और मरो की सिचुएशन है, और एक ऐसी आतंकी विचारधारा जो पूरे विश्व के लिए खतरा है, उसको बेनकाब कर उसकी छवि पूरे विश्व को दिखाने की कोशिश कर रहा है इसराइल, और कह रहा है कि देखिए, अगर आपने अभी समय रहते ध्यान नहीं दिया तो क्या हो सकता है। दोस्तों आठवें पॉइंट की ओर आते हैं। ईरान ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है, अपने ही मजहब और पड़ोसी खाड़ी देशों को बर्बाद कर रहा है। नौवां पॉइंट के ऊपर आते दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय मार्ग हॉर्मुज है उसको अपने बाप का मार्ग समझकर पूरी दुनिया की आर्थिक अर्थव्यवस्था का गला दबा रखा है, पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है, आपके घरों में रसोई तक पहुंच गया है, और वो कहता है देखो मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों इतनी बुरी हालत में डाल दिया है कि लोग अगर गंभीरता से विचार करें तो ऐसा आज तक पूरे विश्व में नहीं हुआ। 10वें पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, पूरे विश्व को 10 से 20 साल पूरा पीछे धकेल दिया है ईरान ने। व्यापारिक हाहाकार मच रहा है पूरे विश्व में, किसान परेशान, मजदूर परेशान, विद्यार्थी परेशान, मां बहन परेशान, पूरा समाज परेशान। पूरे विश्व के साथ उसने धोखा और गद्दारी दिया है दोस्तों। आज वो अपने देश के नागरिकों का तो दोषी है, साथ में पूरे विश्व के नागरिकों का दोषी है, पूरे विश्व के जनता के दोषी है। क्योंकि आज वो जो कर रहा है, उसको अगर युद्ध ही लड़ना है तो इसराइल से और अमेरिका से सीधे तौर पे लड़े। ऐसी ऐसी तेल और गैस के भंडार को खत्म कर दिया है जो 5 साल 10 साल तक फिर से खड़े नहीं हो सकते। पूरी उसकी इकोनॉमिक रीढ़ तोड़ तोड़ रखी है, पूरे विश्व में हाहाकार मचाने की कोशिश की है उसने। 11वां पॉइंट दोस्तों, विश्व के सभी देश के नेताओं से अपील है मेरी, खासकर कि इस ईरान की मानसिकता को गहराई से समझते हुए पहले यहाँ की मानसिकता बदली जाए, क्योंकि कोई भी देश आतंकवादी मानसिकता से नहीं चल सकता। कोई भी देश अपनी जनता को मानसिक और आर्थिक और शारीरिक गुलाम नहीं बना सकता। कुछ चंद लोग अपनी मनमानी नहीं
थोप सकते, और जो नहीं माने उसको गोलियों से उड़ा नहीं सकते, उसको जेल में डाल नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। तो पूरे पूरे विश्व को ये समझने की जरूरत है, ईरान में मानसिकता बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये मानसिकता पूरे विश्व के लिए घातक है। हर व्यक्ति आज अपनी अपनी नजरों से इस युद्ध को देख रहा है। कोई ऐसा देखता है कि अमेरिका की मनमानी है, अमेरिका तो इसराइल का साथ दे रहा है, इसराइल जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वरना उसको खत्म कर दिया जाएगा। अमेरिका तो उनकी पहुंच से दूर है, और अमेरिका की इकोनॉमी इसराइल के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि वहां के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन सब अमेरिका में अपना योगदान दे रहे हैं। तो अमेरिका और इसराइल की तो बात ही अलग है, भले ही उनका कुछ निजी स्वार्थ भी हो, लेकिन इसमें ईरान की मानसिकता बदलने की पूरे विश्व को जरूरत है दोस्तों। और पूरे विश्व में शांति स्थापित तभी हो सकती है जब ईरान जैसे देश की मानसिकता बदले, और वहां एक शांति प्रिय नेता जो अपने देश की जनता को, क्योंकि उनके देश में, उनके घर में, उनके समाज में पहले शांति आएगी, उनके देश में पहले आतंकवाद खत्म होगा, उनके देश में पहले आर्थिक व्यवस्था सही होगी, तभी तभी आसपास के माहौल अच्छे होंगे। क्योंकि एक अच्छा घर ही अच्छा समाज बना सकता है, और अच्छा समाज ही अच्छा देश बना सकता है। एक ऐसा विश्व जहां आतंकवादी मानसिकता की कोई जगह ना हो, जहां सिर्फ विकास, समृद्धि, खुशी, अपनापन, सम्मान और एक दूसरे पर विश्वास बना रहे। मेरा ये संवाद का लक्ष्य मेरे ये संवाद का लक्ष्य, मेरी मानसिकता का लक्ष्य, मैंने जो अध्ययन किया, मैंने जो अनुभव किया, उसका यही है कि युद्ध विराम जल्द से जल्द हो, और ईरान की मानसिकता जो इस तरह आतंकवाद को बढ़ावा देती है, अपने पड़ोसी देशों को परेशान करती है, पूरे विश्व का जो अंतर्राज्यीय मार्ग है उनको खुद का मार्ग समझकर, पूरे विश्व की जो आर्थिक अ, गतिविधियों का, आर्थिक व्यापारिक केंद्र का गला है, उसको दबाने की कोशिश जो कर रहा है, ठीक है, ऐसी मानसिकता का वहां पर खात्मा हो। एक अच्छी मानसिकता जो पूरे विश्व से दोस्ती करे, पूरे विश्व के व्यापारिक समझौतों में साथ रहे, पूरे विश्व के लोगों के प्रति उसकी प्रेम हो, संवेदना हो, पूरे विश्व की खुशी में उसकी खुशी हो, शामिल हो, ऐसी सरकार वहां बने, पूरे विश्व का कल्याण हो, और ऐसा युद्ध कभी ना हो। कोई भी देश युद्ध के जरिए कभी भी अपने आप को समृद्ध नहीं बना सकता, और उसका परिणाम, गलत का परिणाम तो गलत ही होता है। तो मेरी ये बहुत ही बहुत ही अच्छी कोशिश रहेगी कि ईरान युद्ध को मानवता या क्रूर मानसिकता, इसको बढ़िया से समझा जाए, और इस पे एक अच्छी, सारे विश्व को मिलकर, सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता को मिलकर इस युद्ध को बंद किया जाए, शांति स्थापित की जाए। क्योंकि विश्व, पूरा विश्व 10-20 साल पीछे जा रहा है, और अगर ये लंबा चला तो पता नहीं कितना पीछे चला जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, अस्थिरता खत्म हो, सुख समृद्धि हो, व्यापारिक केंद्र अच्छे से चले, विकास करे, समृद्धि की ओर आगे बढ़े। इसी के साथ जय हिंद।